हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग अर्बन सॉल्विंग टेक्निक में नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले बार जो वीडियो था हम लोग का, वो था मेरा मेश एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस के बाद जो मेरा आता है अर्बन सॉल्विंग टेक्निक का, वो है मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये कहाँ पे यूज करेंगे? The source transformation technique is used to eliminate the extra node in the circuit। तो जो भी मेरा सर्किट है, उस सर्किट में मेरे को एक्स्ट्रा नोड एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा नोड हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? जब हम एनालिसिस करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग अर्बन सॉल्विंग टेक्निक, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा नोड अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा? तो जो टाइम जो कंज्यूमिंग होगा जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक देखते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, तो इस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्शन हुआ है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है, ओके, चलिए ये हमारा R एंड दिस इज माई V। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स से। ठीक है, इसको हम करंट कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स से। चलिए, एंड द रजिस्टर आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे जो रजिस्टर आएगा वो रजिस्टर मेरा क्या होगा? पैरेलल में कनेक्शन होगा। दिस इज माई R, दिस इज माई I। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक करंट सोर्स है और करंट सोर्स के साथ एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, तब भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ए वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज विथ ए रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में, तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माई I वैल्यू? I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V बाई R, V बाई R। क्लियर? I का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, जब हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स से इन पैरेलल विथ रेजिस्टर, तो इसमें जो करंट का वैल्यू आएगा वो होगा दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। क्लियर? सिमिलरली जब हम करंट सोर्स का बात करेंगे, तो ये करंट सोर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टर, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, हम लिखेंगे I इंटू R, I इंटू R। क्लियर? दिस इज V इज इक्वल टू I इंटू R, और यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई R। हो गया? तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो हम सोर्स वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे, उसका भी कुछ सर्टन लिमिटेशन है। ठीक है, तो हर जगह हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, सपोज मेरे पास एक करंट सोर्स है। चलिए, मैं करंट सोर्स लेता हूँ, तो यहाँ पे करंट सोर्स लेता हूँ, ये हो गया। अभी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स के साथ मेरे पास एक रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। ओके, तो ये हो गया R, तो दिस इज माई I वैल्यू। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा वोल्टेज सोर्स को, ठीक है, तो ये अभी कन्वर्ट होगा कहाँ पे? वोल्टेज सोर्स को। तो यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा होगा? ठीक है, तो अगर वोल्टेज का डायरेक्शन में देखूंगा, तो वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा। वोल्टेज का डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा। ओके, दिस इज ए सीरीज रजिस्टर R। ओके, चलिए,
तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे तो करंट सोर्स जो हो, ये जो एरो का डायरेक्शन है करंट सोर्स का, यहाँ पे जो एरो का डायरेक्शन है करंट सोर्स का, ये एरो का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव साइन ऑफ द वोल्टेज सोर्स दिखाएगा। ठीक है, तो एरो का डायरेक्शन जो होगा वो होगा क्या, पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में मेरा एरो रहेगा उस डायरेक्शन को हम वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो होगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव साइन आएगा और उसका अदर डायरेक्शन में मेरा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करंट सोर्स का डायरेक्शन। तो उसके बाद हम देखेंगे जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इन आइडियल सोर्सेस। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, पहला पॉइंट था कि जो करंट का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन का एरो का डायरेक्शन होगा उसके साथ वोल्टेज का पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इन ए आइडियल सोर्सेस। ओके, तो आइडियल सोर्सेस अगर बोलेंगे हम, नेक्स्ट नंबर 2 क्या होगा, वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन आइडियल सोर्स। ओके, तो अगर मैं बोलूँगा मेरे पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस आएगा इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। और अगर मैं आइडियल करंट सोर्स का बात करूँ, आइडियल करंट सोर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आर का वैल्यू होगा वो मेरा इन्फानाइट आएगा। ठीक है, वो मेरा इन्फानाइट आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वायोलेशन ऑफ KVL एंड KCL। ओके, तो याद रखिए जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आइडियल सोर्स में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल सोर्स में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा वोल्टेज सोर्स में, और जो करंट सोर्स आएगा वो मेरा इन्फानाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वायोलेशन ऑफ KCL और KVL हो रहा है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। अगर मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्सेस है, ठीक है, चलिए अभी डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास एक डिपेंडेंट सोर्सेस है, तो क्या मैं उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ डिपेंडेंट सोर्स का? हाँ, तो यहाँ पे बोलेंगे वी यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन डिपेंडेंट सोर्सेस। ओके, चलिए, तो डिपेंडेंट सोर्सेस में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो मेरे पास सपोज एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, चलिए मेरे पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्शन हुआ है सीरीज में, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कहाँ पे, सपोज दिस इज माई V0 वैल्यू, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ करंट सोर्स से, तो डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा ये डिपेंडेंट करंट सोर्सेस इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर, ये रजिस्टर का वैल्यू R होगा। ओके, यहाँ पे आएगा I0। ओके, तो V0 का वैल्यू क्या होगा, I0 का वैल्यू क्या होगा, V0/R,
एंड आई जीरो का वैल्यू सॉरी वी जीरो का वैल्यू क्या होगा आई जीरो इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी कुछ लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या बोल रहा है, तो इफ इन आइडियल करंट सोर्सेस वी कैन नॉट अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन okay in the branch in which controlled variable is present, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं डिपेंडेंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, जो डिपेंडेंट सोर्स का जो कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा वो मेरा उस ब्रांच में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस ब्रांच में कंट्रोल्ड वेरिएबल प्रेजेंट होगा उस ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, चलिए एक एग्जांपल लेके उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक करंट सोर्सेस है, चलिए मैं यहाँ पे करंट सोर्सेस बना देता हूँ। मेरे पास एक करंट सोर्स है, उसके साथ एक रजिस्टर मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, ओके। फिर वहाँ पे तो कुछ इस तरह मेरा सर्किट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स है, चलिए ये हो गया वैल्यू। तो इसको मैं बोलूँगा सपोज दिस करंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस करंट का वैल्यू मैं ले रहा हूँ I1/2 एम्पियर, ओके। एंड ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर होगा 20 ओम, ये हो जाएगा 20 ओम, दिस इज माई 5 ओम, ओके 5 ओम, एंड ये 20 वोल्ट एंड 10 ओम, 20 वोल्ट यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट। और यहाँ पे जो I1 है, ये I1 मेरा इस ब्रांच का करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इस सर्किट का बात हम करेंगे, इस सर्किट में जो मेरा यहाँ पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्सेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो कंट्रोल वेरिएबल है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस सर्किट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो लेकिन क्या होगा, जिस ब्रांच में मेरा कंट्रोल वेरिएबल प्रेजेंट है उस ब्रांच को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उस ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। सपोज मैं बोलूँगा यहाँ पे I1 करंट ना हो के अगर मेरा I1 करंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो मेरा 20 ओम आक्रॉस का जो रजिस्टर है उससे आक्रॉस का करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट इट बी I1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मेरा आ जाएगा। चलिए इस वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, देन यहाँ पे एक पैरेलल होगा 5 ओम, यहाँ पे आएगा 10 ओम, और यहाँ पे आएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम, 10 ओम, देन यहाँ पे 5 ओम, एंड यहाँ पे आएगा 20 ओम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, इस वोल्टेज का वैल्यू V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो इसका मतलब क्या है, I1/2 इंटू आर का वैल्यू क्या है मेरा 20, तो इसका कन्वर्ट करेंगे 10 I1, तो इसका मतलब इस वोल्टेज का वैल्यू होगा 10 I1, ठीक है। तो मैं डिपेंडेंट सोर्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ इसका लिमिटेशन क्या है,
इसका जो भी मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा उस ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। उस ब्रांच को छोड़ के कहीं पे भी मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ। तो जिस ब्रांच में मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसी ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? ये हो गया हमारा पॉइंट 3। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्या? तो वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मेसन in the branch in which we determine the response। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में जिस ब्रांच में मेरे को रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है उसी ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब तो मेरे पास एक सपोज मेरे पास एक करंट सोर्स है। चलिए मैं यहाँ पे करंट सोर्स बना देता हूँ। करंट सोर्स के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्शन हुआ है एंड उसके बाद चलिए कुछ सर्किट मेरा कुछ इस तरह है। ओके, तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट सोर्स, 10 एम्पियर, ये हो गया मेरा 2 ओम, ये हो गया मेरा 3 ओम। ओके, तो यहाँ पे होगा मेरा करंट आई। तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आई, तो आई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो इजीली मैं यहाँ पे करंट डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करके आई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में करूँगा। चलिए पहले हम करंट डिवीजन फॉर्मूला में यूज करके करता हूँ। आई इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल करंट 10 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2। तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे बाई यूजिंग करंट डिवीजन फॉर्मूला? 30/5। ओके, 30/5। तो ये वैल्यू आएगा कितना? 6 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो अगर इसका करंट का वैल्यू कितना आएगा? 6 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर बाई यूजिंग करंट डिवीजन फॉर्मूला। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन को अभी हम क्या करेंगे? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में अगर कन्वर्ट करके करेंगे तो क्या होगा? इस वोल्टेज सोर्स भी, उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, इस रजिस्टर का वैल्यू होगा 2 ओम। ओके, चलिए यहाँ पे होगा यहाँ पे 3 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 2 दैट इज 20 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं आई का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू V/R दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3 + 2। ये सीरीज में कनेक्शन हुआ है ना, 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 20/5। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर करंट डिवीजन फॉर्मूला से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था? 6 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तो अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में यूज करके इसका करंट का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसका वैल्यू आ रहा है मेरा 4 एम्पियर। तो ध्यान से देखिए, तो करंट यहाँ पे डिफर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जिस ब्रांच में मेरे को रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है उसी ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। सपोज मैं बोलूँगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा 3 ओम है
और यहाँ पे मेरा 2 ओम है। चलिए यहाँ पे आई का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर करंट का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, करंट वैल्यू आई इज इक्वल टू टोटल करंट 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरा 3 + 2 दैट इज 5, तो 6 एम्पियर। अभी देखिए, अभी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना होगा 3 ओम हो जाएगा। इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कर रहे हैं, 3 ओम, तो 3 ओम होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा 30 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम। अभी अगर मैं कैलकुलेट करूँ करंट का वैल्यू तो क्या होगा, V = 30/5 6 एम्पियर। अभी देखिए, अभी करंट का वैल्यू सेम आ रहा है फॉर बाय यूजिंग करंट डिवीजन फॉर्मूला और बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, दोनों का करंट वैल्यू मेरा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जिस ब्रांच में मेरे को रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है उसी ब्रांच को मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करके सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, उस ब्रांच को छोड़ के जो भी ब्रांच होगा उसी ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का कुछ लिमिटेशन है, तो पूरा का पूरा लिमिटेशन हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो पहला क्या है लिमिटेशन, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वी कैन नॉट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इन ए आइडियल सोर्सेस। ओके, आइडियल सोर्सेस में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो करंट का एरो होगा वो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज का पॉजिटिव डायरेक्शन को रहेगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, तो आइडियल सोर्सेस के बाद हम लोग जो प्रैक्टिकल सोर्सेस में का बारे में बात कर रहे थे, तो प्रैक्टिकल सोर्सेस में मैं डिपेंडेंट सोर्सेस की बात करूँ तो डिपेंडेंट सोर्सेस में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसका जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो मेरा अलग सा ब्रांच में, जिस ब्रांच में कंट्रोल वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसी ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता हूँ। तो जिस ब्रांच में मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक करूँगा उस ब्रांच में कंट्रोल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक करेंगे तो जिस ब्रांच में हम लोग का रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे उसी ब्रांच में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करोगे तो ये जो पॉइंट हम अभी डिस्कशन किए हैं ये सारा का सारा पॉइंट आपको ध्यान में रख के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।